with your heart and your mind. Don't no. लेकिन हाँ जी, तो कैसे हैं आप तमाम दोस्त। हम आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, यकीनन आपने इंटरनेट पर नमूने तो बहुत देखे होंगे, लेकिन नवाजो शबाजो का अपना एक अलग ही मकाम है। ये ऐसी बोंगियां मारते हैं कि शायकीन भी हंसने पर मजबूर हो जाते हैं। और मुझे फख्र है कि मेरे लीडर की आवाज भी अच्छी है, किरदार भी अच्छा है, गुफ्तार भी अच्छी है। क्या कहते मंजी धले डांग दे। तो खैर चलिए नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको इनके ऐसे मज़ाहिया तरीन बोंगियां दिखाने वाले हैं जिन्हें देखने के बाद आप इतना हंसेंगे कि आपके पास निकलना शुरू हो जाएंगे। लीडर इनका आता नहीं है, ये बेचारे पीछे कवाल जो है तालियां मारने बैठे हुए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ख्वाजा साहब, हम अवाम के वोट लेके आते हैं, हम कट्टे चुके नहीं आते। इसलिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नाज़रीन, सबसे पहले इस आंटी को देखिए, नवाज शरीफ की मोहब्बत में कुछ ज्यादा ही पागल हो जाती है। कौन जीतेगा? शेर कैसा लग रहा? शेर जीते बहुत अच्छा लगता है। हाँ, फिर शेर नवाज शरीफ बगैर रहता हूँ। और यार, क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान के हालात क्यों ठीक नहीं होते? अगर नहीं मालूम तो ये वीडियो देखकर आपको भी अंदाजा हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सब की आसानियां दूर करे, लेकिन कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोड़ा। अल्लाह ताला हम सब की आसानियां दूर करे, लेकिन हंसी भी आ रही थी और तरस भी आ रहा था कि उन्होंने एक बात की कि अल्लाह पाक हमारी आसानियां दूर करे। पीछे बैठे हुए पटवारी नहीं समझिएगा, पंखे फैन, उन्होंने कहा आमीन। सुना ही नहीं कि अल्लाह पाक आसानियां दूर करे। और दूसरा, तशरीफ रखें प्लीज। नहीं आप जारी रखें प्राइम मिनिस्टर। आपने साले मोहम्मद को बोला तशरीफ रखें, पीएम साहब बैठ गए। जी ये हमारे मुल्क के वजीर आजम है। हादसाती तौर पर हुकूमत मिलने के बाद इनके सर से केसेस ही नहीं, कमर से दर्द भी खत्म हो गया और अब ये हाथ धोकर रानी के पीछे पड़े हैं। और यार, ये चाचा शबाजो पाकिस्तान में अजीब ही किस्म का नमूना पाया जाता है। इसका कहना है कि मैं अपने कपड़े बेचकर पाकिस्तानी अवाम को आटा मुहैया करूंगा, लेकिन साला अवाम को चूना लगा देता है। पाकिस्तानी ब्रांड बेचकर लंदन जाकर नए कपड़े खरीद लेता है। कर्जों से कौमें बचती हैं और तरक्की करती और खुशहाल होती हैं। दुआ करें कि कर्जा न लेना पड़े। उसके बाद ये चल रहा है, बंद हो गया है। आप चल रहे हैं अपने यहाँ लंडे बाजार से जाके सेकंड हैंड अपने कपड़े खरीदे, और कुर्बानी अशराफियों को देनी पड़ेगी, आम आदमी को नहीं। आम आदमी को 75 साल से कुर्बानियां दे रहा है, 75 साल से उसको लाले पड़े होते हैं कि ईद आई है, बकरा बहुत महंगा हो गया तो मैं तो खरीद नहीं सकता। कह रहा हूँ कि ये कर्जे जो हैं, ये कर्जों की जिंदगी खत्म ऐसे नहीं होगी। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। वो रास्ता अपनाना पड़ेगा कि मैं अगर वजीर आजम हूं तो मैं सब कुछ, मैं अगर वजीर आजम पाकिस्तान का खुदा न खासा गला काट दूं। मैं समझता हूं कि इससे बदतरीन साजिश पाकिस्तान के खिलाफ कोई और हो नहीं सकती। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग। आप सर यहाँ चाचू शबाज़े की कैलकुलेशन चेक करें और अपनी हंसी को रोक कर दिखाएं। 3 अरब डॉलर, और 3 अरब डॉलर को अगर आप आज 270 रुपए से जरब दें तो ये तकरीबन आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये कि 10-11 अपना 300 अरब, 300 कितना बनता है भैया? 900। नाज़रीन, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और मोदी जिंदा है तो यकीन माने कॉमेडियन चैनल देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये आवाम को ऐसा उल्लू बनाते हैं कि अंग्रेज भी हैरान हो जाते हैं। ये मैं खताकार इंसान हूँ सबसे ज्यादा, और ये मैं कहूँ कि मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला तो इससे बड़ा झूठ को हो नहीं सकता। लेकिन हम खताकार इंसान हैं, अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। भाई मेरी बात सुन लें, भाई मेरी बात सुन लें जरा काइंडली। मैं सवाल कीजिएगा, मैं गलत बात क्यों करूं आपसे? अच्छा यहाँ पर इस लोटे सॉरी मेरा मतलब चाचा शबाजो की बातें सुने और आगे हम भी बात करते हैं। इमरान नियाजी भगौड़े तुम हो गए, नियाजी भगौड़े तुम हो गए। हमने जेलें भी काटी है, और एक दफा नहीं कई अदवार में काटी हैं, और मेरे खानदान में ने काटी है। नवाज शरीफ ने काटी है, मरीम नवाज ने काटी है, हमजा शहबाज शरीफ ने काटी हैं,
और मेरी पार्टी के बड़े जोमा ने काटी हैं बगैर किसी गुनाह के। पार्टी एक तारीख मुरतब की है, दूसरी पार्टी के जोमा ने जेलें काटी हैं। मैं तुम्हें आज बताना चाहता हूँ इमरान नियाजी, इस कैमरे के जरिए तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ कि नियाजी भगौड़े तुम हो गए, हम यहाँ पैदा हुए हैं और यहीं मरेंगे इंशाअल्लाह। और तुम धमकियां देते हो कि भाई। दोस्तों, इमरान खान की जेल और इनकी जेल में बहुत ही ज्यादा फर्क है। असल में इनकी जेल में सुल्तान राय आया करता था, वो भी रात को इनकी मंजी तले डांग फेर कर चला जाता था। नाज़रीन, ये दिन भी देखने थे। ये लोटा जिधर भी जाता है आगे से वो लोग समझ जाते हैं कि ये साला मांगने आया है। खुदा की कसम, जब बाहर जाता हूँ तो दुआ करता हूँ कि या अल्लाह, मेरे जो बरादर मुल्क के जो सरबराह हैं वो ये न समझे कि मैं कुछ मांगने आया हूँ। बात तो सही है। दोस्तों, ऐसे आपस की बात है, नमूने के होते हुए बंदा स्कूल ना भी जाए तो गुजारा हो जाएगा। जो चीज बंदा 10 साल लगाकर सीखता है, ये नमूने 1 मिनट में बता देते हैं। 5 अगस्त की भी एक बड़ी अहमियत है, क्योंकि 14 अगस्त से पहले 5 अगस्त आता है। आप जरा यहाँ देखें किस तरह शहबाज शरीफ एक ही शेर में कौम को मामू बना देता है। कि जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। नाज़रीन, वैसे ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि शहबाज लोटे के अंदर टैलेंट तो बहुत है। वो अलग बात है कि पाकिस्तानी अवाम ने इसकी कदर नहीं की। इसके मरने के बाद पाकिस्तानी अवाम इसको दुआ देगी कि शुक्र है जल्दी चला गया। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फसूल। चारा घर पे तुम दो के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारा घर कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। मैं मांगने नहीं आया, मजबूरी है। और आपने कहा था कि मैं पार्टी गेट में जरदारी का पेट काट के स्कूल की अंदर से लुटी हुई माल निकालूंगा। आपने कहा था 2022 की जब सर हुकूमत गिराई गई तो जादूगर की तरह आए, सूट बूटेड होके ऐसे ऐसे करके गुफ्तगू। ओहो, मेरी कौम सुन ले। अच्छा, कौम क्या? लो नाज़रीन, आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। यहाँ पर चाचा शहबाजू इंग्लिश बोल जाता है हेलो, फिर आगे क्या सीन हुआ शे भी जरा देख लें। और मैं कहना चाहता हूं, इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, इवन ऑफ द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, क्या कहते हैं यार, अगर मैं इसको दोबारा भी दोहराऊं तो ये काफी नहीं है, मुझे दोहराते रहना चाहिए। और यार, मुझे तो पाकिस्तानी अवाम की नहीं समझ आती है किस तरह की नाफरमान कौम है। हुकूमत के बताए हुए रास्ते पर चलने के बजाय अपना ही रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, फिर कहते हैं कौम तरक्की नहीं कर रही। कौमें इस तरह जिंदा रह सकती हैं, कौमें जिंदा रहती हैं, वो लड़ती हैं, मरती हैं, मेहनत करती हैं, बयान पे काम लेती हैं, आगे बढ़ती हैं। बिल्कुल कौम इस तरह आगे नहीं बढ़ती। हमें अपने पांव पे अगर खड़ा होना है तो IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। अल्लाह ने आपको पहाड़ भी दिए हैं, आपको वसाइल भी दिए हैं, खजाने भी दिए हैं, मादनी आपको वसीले दिए हैं, बेशुमार आपको अरबों खरबों के मादनी वसीले दिए हैं आपको, मगर उसके लिए हमने आज क्या किया, आज तक क्या किया? रेकोडेक की मिसाल ले लें। रेकोडेक एक ढेले की वहां से तांबा नहीं निकला, एक ढेला का वहां से सोना निकला, और अरबों खरबों पाकिस्तान तावान में अदा कर चुका। कभी कौमें इस तरह बनती हैं। फिर ये कहते हैं जनाब के
हम मांग रहे हैं, और फिर 75 साल बाद भी अगर मांग रहे हैं तो फिर और क्या करते हैं? ये की अपनी फितरत है, ना नूरी है ना नारी है। ये सारा हमारा अपना अमल, हमारा अपना किया धरा है। मैं बताऊं आपको, खुदा का वास्ता, आज आपने 2-2.5 साल चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू, मैं लफ्ज इस्तेमाल करना भी मैं इंसानियत की हद तक समझता हूं। मैं ये जरूर कहूंगा कि आप अपने गरेबान में झांकें, अपने पंजाबी में कहते हैं अपने मंजी थले आप अपना झाड़ू दें। क्या कहते हैं मंजी थले? डांग दे, मंजी थले डांग दें, मंजी थले डांग दें, डांग फेरे, सॉरी मंजी, आई एम सॉरी, मैं माफी, मंजी थले डांग फेरे, डांग आपको फिरनी है इंशाअल्लाह। तेरे पास कोई और रास्ता है? नहीं।